केस है फाइल किया गया जब महिला को बस इतना कहा गया कि आप जाओ और सुसाइड कर लो, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और महिला जाकर सुसाइड करती, तो क्या इस जगह पर हस्बैंड लायबल होंगे? क्या कोर्ट डिसीजन लेंगी? अगर कोई भी पर्सन है जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो क्राइम है उनके अंतर्गत लायबल होंगे कि नहीं होंगे, यही बताया गया है इस केस में। केस को अच्छे से समझो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ कैसे। हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा बढ़ते जा रहा है और एक दिन ऐसा झगड़ा आया कि दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ गए कि हस्बैंड ने कहा कि जाओ मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, और महिला जाके सुसाइड कर ली थी। तो ये जगह पर अटेम्प्ट टू सुसाइड और उनके ऊपर जो ऑफेंस का लगाया गया आईपीसी के सेक्शन 306 मर्डर के अंतर्गत भी केस फाइल किया गया और यह केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, कोई भी केस में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें सोच समझ के लेना पड़ता है। ओनली इतना कहना कि जाओ मर जाओ, एक तो यह हरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि महिला ने भी कुछ ऐसी बातें कही हो जो हमें अभी पता नहीं, क्योंकि वह तो है ही नहीं, बट जब झगड़े होते हैं तो उस जगह पर ऐसी बातें निकल जाती है। बट यह हरेसमेंट नहीं है, क्रूरल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लड़ाई झगड़े में पहली बार ऐसा हुआ है। और इस जगह पर अगर कहीं भी कोई भी पर्सन बोलता है अटेम्प्ट कर लो मर जाओ, जो भी करना है कर लो, तो यह अटेम्प्ट टू सुसाइड में आएगा ही नहीं, यह प्री प्लानिंग होता। सबसे पहले देखो कि जब भी कोई अटेम्प्ट होता है, ठीक है, अटेम्प्ट होता है तो वहाँ क्या में इम्पॉर्टेंट होता है? मेंस रिया, यस ना। ये यहाँ पर्सन का मेंस रिया था ही नहीं, उनका ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, और पहली बार ऐसा हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस जगह पर डिसीजन लिया गया कि हस्बैंड लायबल नहीं होंगे। जो अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ है वह उनकी मर्जी से हुआ है और ऐसा केसेस भी देखा गया है। तो इस केस में डिसीजन लिया गया कि हस्बैंड लायबल नहीं माने जाएंगे, और जो भी हुआ एक हादसा था उसमें हस्बैंड लायबल नहीं माने जाएंगे।